हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव आप सभी लोगों का टीएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग मेरा पहला पार्ट रस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। जो लोग मेरा रस का पहला पार्ट पढ़े होंगे उनको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश किए थे। बहुत ही सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश किए थे। आप यदि एक बार भी देखेंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं व्यवहारिक उदाहरण देते हुए घर की भाषा का उदाहरण देते हुए एकदम सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश किए थे। एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में सही नंबर करके आओगे, सही टिक करके आओगे, क्योंकि बहुत ही सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश किए थे। एक बार आप लोग कहिए तो दोस्त मैं क्या कर दें, इसको रिवीजन करा दें। ठीक है, जो मैं बताए थे उसको कहिए तो एक बार क्या कर दें, रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो और क्या हो जाएगा, आपका कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्त देखिए, सरसरी निगाह में एक बार हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं। रस का जो पहला पार्ट है उसको सरसरी निगाह में एक बार क्या कर दे रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उनको क्या है, फायदा हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो देखिए पहले हम आए थे, आप लोग को बताए थे रस। रस का परिभाषा बताए थे कि रस का परिभाषा क्या होता है। रस का परिभाषा होता है कि काव्य को पढ़ने, लिखने या देखने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस भरत मुनि जी ने बताया था कि 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि जी के अनुसार रस कितने प्रकार के बताया गया था, 8 प्रकार के बताए गए थे। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी भी 2 रस बताते हैं श्रृंगार रस के बारे में। जो एक माँ अपने बेटे से प्रेम करता है, वात्सल्य रस में उसे रखा गया, और एक भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं उसको बताया गया भक्ति रस। ठीक है, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस को रखे श्रृंगार रस में ही। ठीक, तो भरत मुनि जी ने 8 प्रकार के रस बताए और सूरदास जी ने कितने प्रकार के रस बताए, 2 प्रकार के रस बताए। एक होता है शांत रस। ठीक है, एक शांत रस भी होता है जिसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, तो हम आप सभी लोगों को एक एक उदाहरण देके बता रहा हूँ कि श्रृंगार रस का परिभाषा क्या होगा और उदाहरण क्या होगा। और वीर रस का देखिए, भरत मुनि जी ने कितने प्रकार के रस बताए थे, 8 प्रकार के रस बताए थे। उसका एक एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। और श्रृंगार, इसको याद करने का ट्रिक बताए थे कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार कब जगता है, रात्रि में ही जगता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होगा, रति होगा। यही सिर्फ याद नहीं होता है बच्चों को, और सब तो सरल है और सब याद कर लेते हैं। ठीक, यही सिर्फ श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति नहीं याद होता है। तो आप लोग को मैंने बता दिया ट्रिक से, श्रृंगार रात्रि में ही जगता है, तो आप रात्रि से रति याद कर लेंगे। ठीक, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होगा। और इसका उदाहरण है कि हे खग मृग मधुकर, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक क्या है आपका, एक प्रकार से मतलब कि श्रृंगार रस क्या है, उदाहरण है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा का रस आता है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। उत्साह होता है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्त, उत्साह होता है। तो जहाँ पे आपको क्या हो, उत्साह जागे। आप लोग कहते हैं ना कि प्रवीण सर जी आप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, तो वही होता है, वही जो वीर रस है ना, वही मोटिवेशन ही आप लोग का क्या होता है, मोटिवेट होता है। जैसे आप लोग कई मतलब कि सेना वोना को युद्ध में जब जाते हैं, सेना वोना लड़ने के लिए सैनिक जब जाते हैं युद्ध में लड़ने के लिए, तो अफसर लोग क्या होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मोटिवेट करते हैं कि कैसे कैसे आप लोग को लड़ना है। तो युद्ध से पहले जो मोटिवेशन दिया जाता है वही क्या है, वीर रस होता है। ठीक, तो आप लोग जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन दीजिए, तो हमारा मोटिवेशन स्पीच तो मतलब कि हमेशा बार बार सुनते ही रहते हैं। जैसे एक बता भी दे रहा हूँ, मानो अगम अगाध सिंधु संघर्षों से पार नहीं, मानो अगम अगाध सिंधु संघर्षों से पार नहीं, किंतु बीच मझधार में डूबना ये साहस को स्वीकार नहीं। ठीक है, ये वीर रस का उदाहरण हो गया।
फिर उसके बाद आया था तीसरा का, क्या बताए थे, रस बताए थे हम लोग को, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। इसका उदाहरण मैंने बताए थे कि आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। मतलब कि लाल जी इतना कंजूस हैं कि दान भी कर रहे हैं तो आधा पात बबूल का कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा दृश्य देखेंगे या ऐसा दृश्य सुनने में भी क्या होता है, हंसी आता है कि लाल जी दान भी कर रहे हैं तो आधा पात बबूल का कर रहे हैं। एक तो कंजूस हैं, कभी दान तो करते नहीं हैं, दान भी कर रहे हैं तो आधा पात बबूल का कर रहे हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या हो गया, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशाच, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। हास रस 3 रस खत्म हो गया। चौथा आता है करुण रस। करुण रस क्या हो गया, अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। जहाँ पे जैसा दृश्य देखकर क्या होता है, हमको क्या होता है, शोक की भावना उत्पन्न हो। शोक हमारे अंदर मतलब दुख की भावना उत्पन्न हो, शोक करुणा की भावना उत्पन्न हो, तो वहाँ पे क्या होता है, करुण रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि इसका मतलब कि आप कहीं भी जैसे दृश्य देख रहे हैं कि एक दृश्य था भरत, मतलब कि जब वहाँ पे राम जी वहाँ अयोध्या छोड़कर क्या आ रहे थे, वन में चले गए थे, तो ये भरत जी को पता चलता है कि राम हमारे बड़े भ्राता राम जी क्या है, अयोध्या को छोड़ के क्या है, वन में चले गए हैं। तो उस समय का दृश्य है कि भरत जी क्या करते हैं, दौड़े दौड़े मतलब कि राम अपने भाई से मिलने आते हैं। उस समय का एक दृश्य है कि भरत का और राम का जब मिलन होता है तो उस समय का एक दृश्य का उदाहरण है कि भरत लिन्ही मनहु लखन सन भेंट भइल, प्रेम न हृदय समाय। ठीक है, भरत लिन्ही उरलाय मनहु लखन सन भेंट भइल, प्रेम न हृदय समाय। भरत लिन्ही उरलाय मनहु लखन सन भेंट भइल, प्रेम न हृदय समाय। मतलब उन लोगों के दुख में, मतलब कि इतना दुख था कि दोनों लोग को दुख में जब मिलन होता है तो ऐसा काल था, उस दुख को देखकर दोनों जब भाई मिलते हैं तो सब दुख क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उस समय दुख की भावना उत्पन्न हुई थी दोनों भाई में, भरत जी में भी और राम जी में भी। तो वही समय का एक है कि भरत लिन्ही उरलाय मनहु लखन सन भेंट भइल, प्रेम न हृदय समाय। ठीक, ये क्या आ गया, करुण रस का उदाहरण हो गया। करुण रस का उदाहरण तो 4 रस हम बता दिए, कौन कौन बताए आपको, श्रृंगार रस बता दिए, ठीक है, फिर उसके बाद वीर रस, फिर हास्य रस, फिर करुण रस, 4 रस बता दिए। 5वां होता है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका, जुगुप्सा होता है, घृणा होता है। जहाँ पे दृश्य ऐसा दृश्य देखकर जहाँ पे मतलब घृणा की भावना उत्पन्न हो। इसको मैंने बताया था कि 4 समाज में 4 लोग बैठे थे, 4-5 लोग बैठे थे, एक नन्हा सा बालक आया, उसको क्या था, सल्दी धरा था, सल्दी में उन्होंने छीका ऐसा कि उसके नाक की दोनों बत्ती क्या हो गई, बाहर आ गई, और क्या हो गया, तो हर जगह क्या हो गया, छितिर फितिर हो गया। उसके कहीं किसी के कोट पे, किसी के मेज पे, किसी पे कहीं वह छितिर होगा, तो वहाँ पे कैसा भावना उत्पन्न हो गया, घृणा का भावना उत्पन्न हो गया। ठीक है, जहाँ पे विभत्स का जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक, 5वां रस ये हो गया। फिर 6वां रस आप लोग क्या बताए थे, भयानक रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, भय का इसका उदाहरण है कि इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर है और एक और क्या है, शेर है, और बीच में हम पढ़ के क्या हो गए, इतना भयभीत हो गए कि वहीं क्या हो गया, मूर्छा खा गए। ठीक, तो यहाँ भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय होगा। इसका उदाहरण है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ठीक, तो 6वां रस भयानक रस हो गया। फिर 7वां आपका क्या आता है, रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। इसका उदाहरण क्या था कि जब मतलब कि लक्ष्मण जी परशुराम जी पे गुस्सा करते हैं तो उसमें क्रोध की भावना में गुस्साते हैं, कहते हैं कि सच्चे वीर सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, इनको सुनने की ताव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं।
इसको सुनने की ताव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी के होते तूने यह अनुचित वाणी कह डाली है। अफसोस भरी भाषण ये तो मिथिला के महाराजा का है। अभी आदेश तो दे दे जल को थल, थल को जल एक कर दूं। ये तो ताकत मेरी कानी अंगुलियों में है। उस समय क्या था, क्रोध में, मतलब लक्ष्मण जी परशुराम पे क्रोध में वाक्य बोले थे, तो वहाँ पे क्रोध की भावना दिखाई दिया गया है। ठीक, जब परशुराम और लक्ष्मण जी का वार्तालाप होता है तब। ठीक, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध हो गया। एक होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय। 8वां कौन रस है, अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय होता है। इसका उदाहरण क्या दिया गया था, इसका उदाहरण दिया गया था कि जैसे एक लड़का है, मतलब कि अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो कह रहा है कि हमारे यहाँ एक ऐसी गाय आई है कि दिन में क्या होती, भैंस बन जाती है, दोपहर में बकरी बन जाती है, और फिर रात में क्या हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, गाय हो जाती है। तब कहते हैं ना, अरे अरे दोस्त इतना फेंक जितना चले, इतना मत फेंको, इतना फेंक जितना चले, मतलब कि खामखा की बात काल तो बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो वहाँ अद्भुत का क्या है, आश्चर्य, मतलब एक दूसरे को आश्चर्य किया जा रहा है, आश्चर्य किया जा रहा है, विस्मय में किया जा रहा है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो गया, आश्चर्य विस्मय होता है। ठीक, तो यही उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है सूरदास जी। सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी कहा है कि रस दो प्रकार के, मतलब कि कहते हैं, भरत मुनि जी को कहते हैं कि आप तो प्रेमी प्रेमिकाओं के रस के बारे में तो बता के चले गए, एक संयोग रस होता है, एक वियोग रस होता है। तो सूरदास जी कहे कि चलिए ठीक है, आप श्रृंगार रस में ही रखिए, लेकिन इसका क्या है, एक आप इसका नाम रख दीजिए वात्सल्य रस रख दीजिए, और एक क्या है आप रख दीजिए भक्ति रस। श्रृंगार रस के ही अंतर्गत लेके आइए, एक का नाम रख दीजिए वात्सल्य रस, एक का नाम रख दीजिए भक्ति रस। एक में क्या हो जाएगा, जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करता है तो उसको वात्सल्य में रख दीजिए, और जो भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है उसको क्या कर दीजिए आप, भक्ति रस करिए, और इसको दोनों को किस में रख दीजिए, श्रृंगार रस में ही रख दीजिए। श्रृंगार रस में ही रखिए, एक का नाम वात्सल्य रख दीजिए, एक का नाम भक्ति रख देते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी ने ये रस रखी, एक का भक्ति रस, एक का वात्सल्य रस। ठीक, और वात्सल्य रस का उदाहरण क्या होता है, वात्सल्य रस का उदाहरण है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलहावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलहावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। मतलब कि यहाँ पे कौन सा, क्या, कैसी भावना दिखी जा रही है, एक माँ का अपने बेटे के प्रति क्या है, प्रेम है। ठीक, और फिर एक आता है आपका भक्ति रस। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति, मतलब मीरा क्या श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति जो प्रेम था वो किसमें थी, भक्ति रस में, उसको रख दीजिए। मीरा जी का कृष्ण से जो प्रेम था वो क्या था, भक्ति में है। ठीक, इसका उदाहरण दे सकते हैं कि अखिया हरि दर्शन के भूखी, कैसी रही रूप रस राशि ए बतिया सुनी रूखी। ठीक, अखिया हरि दर्शन के भूखी, कैसी रही रूप रस राशि ए बतिया सुनी रूखी। अब इन्हें एक और दे सकते हैं, मेरी भवबाधा हरि राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़ी श्याम हरिदुति होई। मेरी भवबाधा हर राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़ी श्याम हरिदुति होई। एक करुण रस का उदाहरण हमको याद आ गया। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है ना, उसका उदाहरण एक अभी को याद आ गया। उसका उदाहरण क्या है कि वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया, शोक हो गया। एक शांत रस न तो भरत मुनि जी बता पाए थे, और न ही क्या है सूरदास जी बता पाए थे। एक शांत रस का और जिक्र किया गया है किताबों में, उसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, जहाँ पे वेदना न हो, संवेदना न हो, शांत हो, ठीक, शांति भावना हो, उसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, तो उसका उदाहरण क्या है कि माटी कहे कुम्हाल से, तुम क्यों रोदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोदू तू रोए। ठीक है, तो इसका उदाहरण ये हो गया। ये जो 11 प्रकार के रस होते हैं, इसको हम क्या करिए, आपको बता दिए। ठीक है, अब रस के अंग बता रहे हैं। ठीक, देखिए जिसे
रस के अंग। रस के देखिए 4 अंग होते हैं। पहला आपका हो गया अस्थाई भाव, स्थाई भाव, दूसरा का क्या हो गया आपका विभाव, स्थाई भाव विभाव, तीसरा का आपका अनुभाव, चौथा क्या हो गया संचारी। ठीक, अस्थाई भाव के बारे में मैंने बता दिया कि अस्थाई भाव जो हमारे, क्या अस्थाई भाव का परिभाषा क्या होगा, जो हमारे मन में अस्थाई रूप से दबे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। जो हमारे मन में अस्थाई रूप से दबे हुए रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अस्थाई भाव सबके अंदर रहता है, सभी लोगों के, स्त्रियों के अंदर भी रहता है, पुरुषों के अंदर रहता है। पुरुष क्या रहते हैं, अस्थाई रूप को बहुत देर तक क्या सकते हैं, दबा लेते हैं। लेकिन महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि वे अपने अस्थाई भाव को दबा नहीं पाती हैं। वे क्या करती हैं, तुरंत कोई भी दुख का दृश्य देखकर क्या होता है, रोने लगती हैं, या कोई भी मतलब की दृश्य देखकर उनके अंदर मतलब कि वो क्रिया प्रतिक्रिया करने लगती हैं। अक्सर महिलाओं में देखा जाता है, दुख को तुरंत तुरंत क्या होता है, रोकर अपना प्रकट कर देते हैं। लेकिन पुरुषों में अक्सर क्या होता है, अस्थाई भाव को क्या होता है, दबा के रख लेते हैं। ठीक, तो अस्थाई भाव सबके अंदर रहता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि जी ने जो बताए थे इसको हम क्या किए थे, बता दिए हैं। ठीक, अस्थाई भाव का परिभाषा क्या होगा, जो हमारे मन में अस्थाई रूप से दबे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। अब विभाव क्या होते हैं, अस्थाई भाव को जगाने वाले, अस्थाई भाव को जगाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है आलंबन, आलंबन होता है, और दूसरा का होता है आपका उद्दीपन। ठीक, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन में क्या आता है, एक विषय वस्तु होता है, एक आश्रय। आश्रय, दूसरा का क्या होता है, विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु। ठीक, आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय होता है, एक विषय वस्तु होता है। और उद्दीपन, उद्दीपन का मैं बता रहा हूँ। उद्दीपन आपका, उद्दीपन का परिभाषा होगा, उद्दीपन का परिभाषा होगा कि, उद्दीपन का परिभाषा होता है कि विभाव को जगाने वाली, विभाव को तेजी से, भाव को तेजी से जगाने वाले भाव को तेजी से जगाने वाले भाव को अनुभाव कहते। भाव को तेजी से जगाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। विभाव को नहीं, विभाव को, अस्थाई भाव को, भाव को तेजी से जगाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। विभाव को तेजी से जगाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। विभाव को तेजी से जगाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं दोस्त, उद्दीपन कहते हैं। ठीक, विभाव को तेजी से जगाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आलंबन 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय होता है, एक विषय वस्तु होता है। आश्रय में जैसे कि मोहन, आश्रय में क्या हो गया, मोहन, मोहन। और
विषय वस्तु में क्या हो गया, राधा। ठीक, विषय वस्तु में राधा। मोहन राधा को देखकर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे विषय वस्तु क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा, और आश्रय क्या होगा, मोहन। ठीक है, और विभाव उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन में जैसे गाना बजा दिया गया, गाना बज गया, तो उन लोगों को क्या हो गया, गाना, तो और उन लोगों में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगेगा, और मतलब एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन में आएंगे, आकर्षित होंगे। गाना हो गया एकांत, एकांत और रात। ठीक है, मोहन, गाना बजा तो उन लोगों में मतलब कि गाना बजा, ये सब क्या उद्दीपन है, एकांत हुआ, रात हुआ। ठीक, तो मोहन की क्या, मोहन जब बजा रहा है, मोहन राधा को देख रहा है, राधा को देखने पर जब गाना बजा तो वो एक दूसरे में और मतलब कि प्रेम जगेगा। जब एकांत आया तो और हो जाएगा, और रात हुई तो और मतलब कि चरम सीमा पे मतलब कि चला जाएगा। ठीक है, और लेकिन जब यहाँ पे कहीं